साथियों, मैं आपका दोस्त सलन सिंह। तो आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि अगर किसी व्यक्ति पर झूठा दहेज का केस लग जाता है या फिर कोई लगा देता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को कैसे बचना है, क्या करना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो झूठे दहेज के केस हैं वो अधिकतर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अगर परेशान करना है तो उसकी पत्नी द्वारा झूठा दहेज का केस लगा दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति कैसे बचे, क्या सही स्टेप ले, कौन कौन से उसे बचाव में कदम उठाने हैं, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखें और वीडियो में अगर कोई भी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। तो सबसे पहले आपको बता दूं साथियों कि जो झूठे दहेज केस के मामले हैं ये इतने अधिक हो चुके हैं आज के समय में कि अगर छोटी मोटी बात भी हो जाए, छोटी सी बात भी हो गई पति पत्नियों में, तो पत्नी जो होगी वो दहेज का केस लगा देगी और दहेज का केस लगा देगी तो पति जो होगा वो परेशान होगा। निश्चित तौर पर अगर किसी व्यक्ति पर केस लग जाता है वो परेशान होता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे छोटा केस हो चाहे बड़ा केस हो। लेकिन जो दहेज का केस होता है वो बड़ा केस होता है, तो इसमें तो परेशानी अधिक होगी। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो कभी भी अगर किसी भी तरीके से नोकझोंक हो रही है, कोई किसी भी अनबन हो रही है या फिर पत्नी की गलती है या फिर पति की गलती है, भोगना किसको पड़ता है? पति को भोगना पड़ता है, क्योंकि लड़कों के लिए कम कानून है और लड़कियों के लिए अधिक कानून है, तो उसका लड़कियां दुरुपयोग भी करती हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लड़कियां दुरुपयोग करती हैं, लेकिन कुछ होती हैं जो दुरुपयोग करती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर किसी व्यक्ति पर किसी भी तरीके से अगर दहेज केस लग जाता है तो उसे कौन कौन से कदम उठाने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साथियों कि अगर किसी व्यक्ति पर झूठा दहेज केस लग गया है किसी महिला ने, या फिर मैं आपको बता दूं कि किसी पत्नी ने अपने पति के ऊपर झूठा दहेज केस लगा दिया है और ऐसे में सभी का नाम लिखवा दिया, परिवार के जितने सदस्य हैं, ससुराल पक्ष के जितने भी सदस्य हैं, सबका नाम लिखवा दिया कि दहेज की मांग करते हैं, सास का नाम लिखवा दिया, ससुर का नाम लिखवा दिया, अपने पति का नाम लिखवा दिया, ननद का नाम लिखवा दिया, अपने देवर का नाम लिखवा दिया। ऐसे नाम लिखवा दिए जाते हैं किसके द्वारा? पत्नी के द्वारा। एक महिला जब झूठा दहेज का केस लगाती है तो सबको लपेटे में ले लेती है, जितने भी सदस्य होते हैं परिवार में अधिकतर सबको लपेट लेती है, सबके नाम पर झूठा दहेज केस लिखवा देती है। तो जो दहेज की मांग कर रहा होगा उसका भी होगा और जो नहीं करता है वो भी फंस जाता है। तो कभी भी अगर आपका झूठा दहेज की केस में नाम आ जाता है तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको अच्छा सा एक वकील, जो भी आपके एडवोकेट हैं, पारिवारिक वकील हैं या फिर आप कांटेक्ट में हो किसी वकील के, तो उनसे सलाह लें। सलाह लोगे तो पता चल जाएगा कि क्या करना है। सबसे पहले तो एक वकील से सलाह लें अगर आपके ऊपर झूठा दहेज का केस लग गया है तो। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको सबसे पहले अग्रिम जमानत लेनी है, क्योंकि दहेज का केस जो होता है वो छोटा मोटा केस होता नहीं है, क्योंकि दहेज का केस अगर किसी पे लग गया तो फिर उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, ऐसी संज्ञेय अपराध है। तो आपको सबसे पहले जमानत लेने की सोचनी है, अग्रिम जमानत लेनी है, ताकि आप केस को स्टडी कर सकें, केस को लड़ सकें, केस की पैरवी कर सकें बिना जेल जाए। तो अग्रिम जमानत लेंगे, एंटीसिपेटरी बेल लेंगे तो आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा और आप केस को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, लड़ सकते हैं वकील के माध्यम से। और जो भी आपके पक्ष में जो भी आपके पास सबूत होंगे वो भी आप कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो इसके पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आपको वकील से मिलना है। आपकी जो भी वकील हैं या फिर पारिवारिक वकील है, नहीं है तो भी अगर कोई वकील है जो एक्सपर्ट है किसी भी दहेज के केस को हैंडल करने में या फिर किसी भी तरीके से एक्सपर्ट है, तो आप उनसे मिल सकते हैं और उनसे राय सलाह ले सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया क्या करना है, वकील के माध्यम से, एडवोकेट के माध्यम से आपको एंटीसिपेटरी बेल लेनी है। एंटीसिपेटरी बेल लेंगे, जब अग्रिम जमानत लेंगे तो आप निश्चित तौर पर गिरफ्तारी से बाहर हो जाएंगे। आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी, आप क्योंकि जमानत होते हैं, अग्रिम जमानत मिल जाती है तो उसके बाद आप अपना केस हैंडल कर सकते हैं, आप केस अपना बिना जेल जाए लड़ सकते हैं। जो भी आपके पक्ष में सबूत हैं वो इकट्ठे करने हैं। मान लीजिए कि आपका नाम लिखवा दिया, आप पति हैं या फिर किसी भी तरीके से आप परिवार के मेंबर हैं, आपका नाम लिखवा दिया और आप उस समय पर घर पर नहीं थे, जिस समय की घटनाओं में, या फिर रिपोर्ट दर्ज कराई, FIR दर्ज कराई, 498 को केस बनवाया, दहेज का केस बनवाया, उस समय पर आप घर पर नहीं थे। तो आपको उस घटना स्थल पर जहाँ थे वहाँ की CCTV फुटेज रखनी है, या फिर आपके पास कहीं भी आप ऑफिस में थे तो वो रिकॉर्ड रख लीजिए कि आपका रजिस्टर है, आप जाते हैं सिग्नेचर करते हैं वगैरह वगैरह एंट्री करते हैं, तो वो भी आप रख सकते हैं। कहीं आप पढ़ाने जाते हैं या फिर जब जितने भी समय की वो घटना बताती है
कि इतने समय मुझसे क्रूरता की गई, मारपीट की गई, दहेज के लिए मांग की गई, तो वो घटना आप नोटिस करिए कि कब, क्योंकि वो आप जब बताएंगे, आपके पास एविडेंस होंगे, तो आपको सबूत इकट्ठा करने हैं, जैसे कि लोकेशन हो गई, आपकी सीसीटीवी फुटेज हो गई, या बाद आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या करना है। इसके बाद जब भी कोई व्यक्ति आपकी शिकायत करता है दहेज के झूठे प्रकरण में, जो भी महिला आपकी शिकायत करेगी, तो आपको वह शिकायत पढ़नी है, वो एफआईआर लेनी है। एफआईआर देखेंगे, आप उसकी कॉपी लेंगे, कहाँ से लेंगे, थाने से ले सकते हैं, या फिर न्यायालय के माध्यम से आप ले सकते हैं। न्यायालय से आप कॉपी लेंगे तो आप उस कॉपी में देखेंगे कि कैसे रिपोर्ट दर्ज की है, रिपोर्ट दर्ज कैसे की है, कैसे आपका नाम लिखाया गया है, किस तरीके से आपको कैसा फंसाया जा रहा है। तो आप उस रिपोर्ट को पढ़ेंगे, तो अगर आप झूठा फंसाए जा रहे होगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसने मुझे झूठा फंसा रहा है, या जो कहानी है वो झूठी है, क्योंकि वो कहानी बनाकर तो देगी। या तो एफआईआर होगी, कोई भी महिला अगर झूठा दहेज का केस लगाती है तो एक कहानी बनाकर देती है पुलिस वालों को, पुलिस वाले उसके जरिए एफआईआर लिखते हैं या फिर शिकायत दर्ज कराती है। पुलिस थाने जाएगी, महिला एफआईआर दर्ज कराएगी, तो एक कहानी बाकायदा लिख के देगी। तो वो आपको देखना है कि कैसे उसने कहानी बनाई है, किस समय की घटना बताई है, कि हाँ कि कैसा, क्योंकि बहुत से मामले बताएंगे कि कहाँ से कब पैसे मांगे गए, या फिर किसी भी तरीके से ऐसा नहीं बताया गया कि मुझे पर क्रूरता की गई, मारपीट करके, दबाव बनकर मुझे मेरा शोषण करके पैसों की मांगी गई। तो आपको वो घटना देखनी है कि कब की बात हो रही है। अगर उस घटनाक्रम में, उस समय में, जो समय उस महिला ने रिपोर्ट में दर्ज कराया है, शिकायत में दर्ज कराया है, एफआईआर में दर्ज कराया है, तो अगर वह समय आप कहीं थे, आपके पास ऐसे सबूत मिल जाए कि आप कहीं थे, या फिर किसी की पार्टी अटेंड कर रहे थे, शादी में गए थे, या फिर किसी भी तरीके से आप कोई भी कार्य कर रहे थे वहाँ पर, या फिर कहीं पार्क में थे, या फिर कोई पब्लिक प्लेस पे थे, तो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो उस समय की फुटेज अपने पास रख लीजिए। आप अपने बचाव में सबूत इकट्ठा कर लीजिए, एविडेंस इकट्ठा कर लीजिए, ताकि आप कोर्ट में प्रस्तुत कर सकें। अगर आपको परेशान किया है तो इसके खिलाफ भी आप कार्रवाई करा सकते हो। उस पर सबसे पहले आपको बता दूं कि जब आप अपना केस जीत जाएंगे, झूठा दहेज का केस लगा दिया है किसी महिला ने, तो वो आप जब जीत जाएंगे, अपने पे एविडेंस सबूत कोर्ट में इकट्ठे करेंगे और आप कोर्ट के सामने देंगे, और कोर्ट से आप केस जीत जाती है, न्यायालय से आप अपना केस जीत जाती है वकील के माध्यम से, वकील साहब के माध्यम से अपने। तो उसके बाद आपको क्या करना है, मैं आपको बता दूं, उस महिला के खिलाफ आप कार्रवाई करा सकते हैं, क्योंकि उसने आपको जलील किया है, आपका समय बर्बाद किया है, और आपका जो मान सम्मान होगा, जो क्योंकि एक केस लग जाता है किसी भी अच्छे व्यक्ति के ऊपर, तो उसका मान सम्मान समाज में कम हो जाता है। तो आप मानहानि का केस कर सकते हो उस महिला पर, और उस पर जो झूठी शिकायत की है उस महिला ने, उस पर भी कार्रवाई करा सकते हैं। आपको कभी भी झूठे केस में डरने की जरूरत नहीं है। और पुलिस वालों के सामने आपको क्या करना है, पुलिस वाले कभी भी आपको झूठे दहेज के केस में बुलाते, अगर पुलिस बुलाएगी वो गिरफ्तार कर लेगी। तो पुलिस वालों के सामने जब भी आप जाते हैं तो आप वकील के माध्यम से, जो भी आपके एडवोकेट हैं उनके माध्यम से जाएं, उनको लेकर जाएं। जब भी पुलिस आपको बुलाए, तो पुलिस अगर डायरेक्ट गिरफ्तारी भी कर लेती है तो आप अपने वकील से सलाह ले सकते हैं, मिल सकते हैं, और मिलकर पूरी डिटेल बता सकते हैं। और आप एंटीसिपेटरी बिल जरूर लें अगर आप बाहर हैं किसी भी दहेज के मामले में। तो आपको जो जानकारी है मैंने आपको बताया कि दहेज के मामले में कैसे आप बच सकते हैं, कैसे आप सुरक्षित निकल सकते हैं। सबसे पहले आपको एंटीसिपेटरी बिल लेनी है। अब जो भी आपके पक्ष में सबूत हैं, जो भी साक्ष्य हैं, जो भी एविडेंस है, वो इकट्ठा कर लीजिए, ताकि आप कोर्ट में प्रस्तुत कर सकें, जिससे सहायता से आप बच सकें। फिर उसके बाद आपको बता दूं कि जो भी आपका केस है उसको जीतिए, और आप उसको जीतकर फिर उस महिला के खिलाफ कार्रवाई करा सकते हैं, मानहानि का केस कर सकते हैं, और साथ में जो भी उसने झूठे केस लगाया उस पर भी कार्रवाई करा सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी तरीके से कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अगर आपको यह जो जानकारी है वो अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि सबको ऐसी जानकारी प्राप्त हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।